प्रिंसी जी, आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? सर सेंट अलोयसियस कॉलेज जबलपुर। ये संत अलोयसिस के बारे में बताइए। सर सेंट अलोयसियस एक क्रिश्चियन पर्सन थे और उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज की स्थापना की थी। उनको उनके युवाओं को प्रेरित करने के लिए याद किया जाता है और उन्होंने एड्स के मरीजों के लिए भी काफी काम किया है। उन्हीं के याद में सेंट अलोयसियस कॉलेज की स्थापना भी। एक सेंट मार्टिन द्वीप आजकल बड़ा चर्चा में है, क्यों है, कहाँ पर है? बारे में। ये बांग्लादेश का द्वीप है और अमेरिका वहाँ पर रिसोर्स बनाना चाहता है। भारत के काफ़ी नजदीक है, तो इससे हमारे यानी कि दक्षिण एशिया की राजनीति पे क्या फर्क पड़ेगा? सर अमेरिका बनाना तो इससे इंडो अमेरिकन रिलेशंस में इफेक्ट आएगा सर। और अभी चूंकि काफी प्रॉब्लमेटिक चल रहा है अमेरिका, क्योंकि हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है और व्यापार में हमारे वृद्धि हो सकती है अमेरिका के साथ। ये प्रभाव पड़ेगा व्यापारिक संबंध से भारत और। ऐसा देखा जा रहा है कि भारत के आसपास के क्षेत्रों में ये सत्ता परिवर्तन हो रहा है, कि म्यांमार में, बांग्लादेश में, नेपाल में। ये क्या वजह है कि इतने सारे, और उसका असर इंडिया में भी कुछ देखा जा रहा है? सर इसका कारण मुख्यतः राजनीतिक अस्थिरता है। मिलिट्री इंटरवेंशन की एक वन ऑफ द कॉज है, जैसे पाकिस्तान में भी मिलिट्री कंटिन्यूसली लगा रहता है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कारण एक ये भी है कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन नहीं है उतना सिटीजन्स का, की वजह से इंस्टीट्यूशन उथल पुथल से देखने को मिलती है और एक राजनीतिक अस्थिरता आती है। ऐसा नहीं लगता कि कहीं मतलब जो सरकार है और जनता के बीच में दूरी बन गई है, खास करके यूथ क्या चाहता है, शायद सरकारें ये नहीं समझ पा रही हैं और इसी वजह से शायद ये। सर ऐसा कहना पूरी तरीके से मुझे ही नहीं कि सरकार भी प्रयासरत है युवाओं की मांगे सुनने के लिए। तरह तरह की स्कीम्स भी आती रहती है युवाओं को प्रेरित करने के लिए, उनको रोजगार देने हेतु। परंतु युवाओं की कुछ और भी मांगे हैं तो युवा सामने रखते हैं सरकार के समय समय। अगर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन और इंक्लूसिविटी भी बढ़े, युवाओं की भागीदारी बढ़े, तो ये है बेहतर हो सकता ये बताइए, जाति और धर्म यानी कि चुनाव प्रक्रिया को क्या प्रभावित करते हैं? है। प्रभाव। ऐसे सर जाति सोशल मोबिलाइजेशन के रूप में काम करती है और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के रूप में काम करती है। और धर्म भी, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और फिर भी धर्म भी एक तरीके से मोबिलाइजर के रूप में काम करता है। तो ये सब प्रभाव है जाति और धर्म का राजनीति। आप बेसिकली बिहार से बिलोंग? जी सर, मेरा जन्म वहां पर हुआ। आना जाना भी हुआ ऊपर का। आप बताइए, एमपी और बिहार दोनों के मतदान व्यवहार में क्या अंतर है? वोटिंग बिहेवियर कैसे? वोटिंग बिहेवियर वहां पर मेरे हिसाब से जितना मैं आकलन कर पा रही हूँ वहां पे कि थोड़ी इलिटरेसी ज्यादा है। तो वहां पर लोग काफी जल्दी धर्म जाति इन सब के नाम पर वोट देते हैं। और मध्य प्रदेश में सर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं है इन चीज, अगर कंपैरेटिवली देखा जाए। के अलावा और धर्म जाति के अलावा? के अलावा सर वहाँ के मुद्दे कुछ और हैं। वहाँ के मुद्दे गरीबी है। गरीबी क्योंकि सर वहाँ पर काफी एक कारक है गरीबी भी, तो यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं है। ये तो वहाँ प्रभावित कर। प्रिंसी बॉक्स का लेवियथन
1651 में हॉब्स ने लिखा था, और इसमें वो एक एब्सोल्यूट मोनार्क की बात करते हैं, और उसमें वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जिसमें लोग अपने सर्वसहमति से एक सर्वोच्च व्यक्ति को चुनते हैं और उनको सारे अधिकार सौंपते हैं जो उन पर रूल करेगा। एब्सोल्यूट मोनार्क लोगों के प्रोटेक्शन के लिए कार्य करेगा, और जब तक वो प्रोटेक्शन के लिए कार्य कर पाएंगे तब तक वो उनको रूलर बनने का हक है। परंतु अगर वो प्रजा के लिए, उनको बचाव के लिए कार्य नहीं कर पाएगा तो फिर जनता को अधिकार है कि वो उनको हटा सकते हैं उनके। राज्य पुनर्गठन संस्था राज्य पुनर्गठन नाम, ये अधिनियम 1956 में आया था, और ये धर्म, भाषा के आधार पर और एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर राज्य का पुनर्गठन। आपके है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन एक लेटिन वर्ड एडमिनिस्ट्री से डिराइव हुआ है। इसका मतलब है जनता के लिए कार्य करना और सुसंयोजित रूप से कार्य करना, के डिमांड्स को मीट। तो पब्लिक वर्ड जो क्या हो जाता नाम जनता केंद्र में। है एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमने जनता को जोड़ा तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, efficient management of organization or anything. फादर पब्लिक Woodrow. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो डेवलपमेंट की जो यात्रा है, हम अच्छे से रिकॉल नहीं कर। ब्यूरोक्रेसी, मैम ब्यूरोक्रेसी जनता के लिए कार्य करना, सिविल सर्वेंट, और ये मैक्स वीबर ने काफी इसके लिए मैनेजमेंट, पब्लिक ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड कर। मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में women's का क्या रोल है? मैम एमपी की पॉलिटिक्स में टोटल अभी इस बार के चुनाव में देखा जाए तो 27 महिलाएं विधानसभा में पहुंची हैं, और एक अच्छा पार्टिसिपेशन अभी देखने को मिल रहा है, दिन पर दिन बढ़ रहा है पार्टिसिपेशन। रिजर्वेशन भी है वुमेन के लिए, 50% ऑफ द रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए पंचायत में और नगर पालिका। एक अच्छा पार्टिसिपेशन कह सकती है, और दिन पर दिन बढ़ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेश नीति मैम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पंचशील और गुट निरपेक्षता जैसे सिद्धांतों पर आधारित है, और भारत हमेशा से स्वतंत्र और स्वायत्त नीति को अपनाता रहा है, और एक एलिमेंट मैम हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व से ऊपर रखते हैं, सर्वोपरि रखते हैं। ये मेन एलिमेंट्स। Princey, as you told us that our foreign policy is based on Panchasheel and all. Can you explain us those 5 points of Panchasheel? Okay. Mutual non-aggression, Okay. mutual non-interference, and equal and mutual benefit are there. Non-interference in each other's matters and non-aggression. Non-aggression repeated. What do you mean by secular state? A secular state is a state which does not intervene in the affairs of religion and Affair of religion. affairs of the religious matters of the person. Matter of person. Okay. Can we say India is a secular country?
It is a secular country. It is written in the preamble. Okay. What are the qualities of any religious states? Sir, a religious state declares a religion openly with the constitution or whatever it has a convention. Can you say that any country based on any religion, which we can see it through the number of temples and a number of monuments? In India, we can see the number of monuments out there, the number of temples in between the roads and anywhere. So we can say that India is a pseudo Hindu state. It is not right to say India is a pseudo, because we respect all the religions equally, and we intervene wherever there is a injustice on the basis of religion. Whenever it is, the government intervenes, whether it is of Hindu or Muslim or any religion. Whenever, because social justice is mainly important for us. Very good. Okay. What was this mock parliament? Mock parliament was an activity. It was conducted to encourage us and to involve us to see what are the proceedings of the parliament, to make us aware about it. Okay, very good. Okay. Why do you understand why this political justice? Is there any term, or we just assume it? The political justice, actually, it is written in the preamble only. Justice, economic, social, political. Okay, what was it? The political justice is a justice based on means equal opportunities for everyone to participate in electoral affairs, to get Only political affairs or representation? representation. Okay. Okay. Usually we see the difference between politics in South and politics in our North India. What are those differences? According to in South India, their culture, their language, these are the main elements which affects the politics in South. That is not. In North, there are other issues like religion, gender, and jati also. Is the gender is any of the component that affects the voting behavior? It is. Can you give me any 3 names of ministers, as you have told us that 27 were elected as the female candidate in our elections? Can you give any 3 names? Himanshi Singh is there. Okay, from Rewa, Singrauli, Shadow. Shahdol Jadpur. No, not Jadpur. I'm not sure of the name, but Okay. it is there in the Shahdol Okay, area okay. only. Another. The other one is Who are very famous? I can't call it. Okay, fine. Sir, रीवा विंध्य प्रदेश की एक राजधानी रहा है। रीवा को व्हाइट टाइगर्स के लिए भी काफी जाना जाता है। रीवा में प्रमुख ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जैसे देवथर और देवकोठार। मैं थिंकर्स के नाम अच्छे से आप रिपीट। जहाँ तक मैकियावेली की बात की जाए तो उनका कंपैरिजन कौटिल्य के साथ किया जाता है, क्योंकि वो दोनों ही यथार्थवादी राजनीतिक विचारक के रूप में जाने जाते हैं।
फिर हॉब्स की बात की जाए तो हॉब्स ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी, जो भारत में भी कौटिल्य ने आगे जाकर के नहीं कही, हॉब्स ने भी जो दी वही कौटिल्य ने भी सामाजिक समझौते का न्याय पहले ही भारत में किया था। और एक और थिंकर सर लॉक लॉक ने जन सहमति पर सबसे ज्यादा बल दिया। तो जन सहमति भारत में भी सर बाद में आगे जो मॉडर्न थिंकर्स हुए उन्होंने काफी ज्यादा उस पर बात की। तो एक तरह से रिपब्लिक की बात की। रिपब्लिक जी। यदि हम बात करें मैक्यावली के बारे में तो समाज के टकराव को एक मेन कारण वो क्या मानते हैं? समाज के टकराव के क्यों और कौन सी पुस्तक में उन्होंने ज्यादा बताए थे? जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ वो द प्रिंस किताब। यहाँ पर तो उन्होंने द प्रिंस पुस्तक में राज्य के बारे में ज्यादा कौन समाज के बारे में नहीं किया, समाज के लिए और ही पुस्तक लिखी। डिस्कोर्स। यदि हम बात करें धर्म और नैतिकता के बारे में सर धर्म के लिए मैकियावेली एक एंटी रिलीजन स्टेट को सपोर्ट करते हैं। वो धर्म को सिर्फ जनता में यूनिटी और सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। वीर सावरकर की भूमिका को आप राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ तक देखते हैं? आप योगदान को थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। सर उन्होंने भारत को पितृभूमि और पुण्य भूमि के रूप में देखा था और उन्होंने मोबिलाइजेशन के लिए, हिंदुत्व मोबिलाइजेशन के लिए भी उन्होंने काफी कार्य किया है। कौन कौन सी कार्य किए? सर मोबिलाइजेशन हिंदुत्व का मेनली उन्होंने प्रतिपादन ये किया था। उन्होंने कहा होगा या कुछ निर्माण किया होगा कुछ? सर हिंदुत्व के लिए उन्होंने राष्ट्र, जाति और संस्कृति 3 चीजों की बात की थी, जिसमें इन तीनों को मुख्य केंद्र में रखा गया। वो हर कोई हिंदू है जो एक इस टेरिटरी के अंदर रहते हैं और इसी जाति के हैं और इसी संस्कृति, कॉमन हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं, तो उन सबको उन्होंने जी जा सकते हैं। थैंक यू। बहुत शानदार, ये आपका बहुत अच्छा था और आज और भी अच्छा था। पक्का सर? बिल्कुल बिल्कुल, जो चीजें कि आपका जो डिमांड होती है ना वो सारी फुलफिल कर रहे हैं। तो टू द पॉइंट आंसर का फ्रेमिंग प्रॉपर। उस दिन से बेटर। हाँ उस दिन तो और भी अच्छा, उस दिन भी अच्छा था, लेकिन आज और भी ज्यादा। आज कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है ना, और आपका आई कांटेक्ट भी बढ़िया हो रहा था, सारी चीजें ऊपर। और ड्रेस तरीका भी तो ये आपका मैंने पहले से आपका 100% हम 9 को ही फर्स्ट और सेकंड मॉक थी। नहीं बढ़िया, बहुत शानदार। क्या है कि जो क्वेश्चन को समझ के आंसर देना, वो प्रॉपर उसको फ्रेमिंग करके, यही नहीं कि वहां पर डिमांड होती वो फुलफिल कर रहे हैं। बहुत सारी जो चीजें जाती हैं अपनी बात पर, आप बात सबसे अच्छा सुनती हैं क्या है फिर उसके बाद? सर ये मेनली देखना था कि वो मुझसे वो ना हो, गलत आंसर ना नहीं हो। कहीं कुछ भी नहीं हुआ। आज पर ही काम करना था। बढ़िया बढ़िया शानदार।